डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए। उसके आगे हम लोग कुछ और जो 10th क्लास में ही पढ़े हुए कुछ टर्म्स हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं। वो आपको 12th क्लास का जो बुक है उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, पर उसका रिवीजन की तरह ही पढ़ेंगे ताकि इस्तेमाल कहीं पे हो तो आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो। तो चलिए एक ही डायग्राम में सारा चीज रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को। गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है वो किसी खोखले गोले का पार्ट होता है। देखिए ये खोखला गोला है, खोखला मतलब अंदर कुछ भरंत नहीं है, अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है, ठीक है। इसको हमने कहीं से भी काट लिया, ठीक है, तो काटने के बाद ऐसा कुछ आया, ठीक है, तो यही आपका एक गोलीय दर्पण कहलाएगा। अगर तुमने इधर पेंटिंग कर दिया, ठीक है, तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण, और यदि तुमने इसी में इधर से पेंटिंग कर दिया तो ये कहलाएगा आपका अवतल दर्पण, ठीक है। इतना आप लोग जानते हो। कुछ और डिफिनेशन इसके टर्म को हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। मैं ये तो पहले ही पिछले ही वीडियो में बता रखा है कि जो किरण आती है वो आके किसी बिंदु पर गिरती है, दर्पण के किसी बिंदु पर गिरती है, उसे हम आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। कोई प्रकाश की किरण कहीं से आकर, प्रकाश स्रोत से आकर किसी सरफेस पे, किसी दर्पण पे आके गिरती है तो उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और टकरा कर वो जहां प्रवर्तित होती है, जो किरण प्रवर्तित हो जाती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण मैं बता चुका हूं। उसके बाद बताया था कि अभिलंब बताया था, अभिलंब खींचने का तरीका बताया था पिछले वीडियो में कि अभिलंब क्या होता है। तो किसी सरफेस पे अगर अभिलंब खींचना है, खासकर वो सरफेस अगर गोलीय सरफेस है या फिर कैसा भी सरफेस है, तो उस सरफेस का अभिलंब खींचने के लिए सबसे पहले उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट डालना होगा, और फिर जो जिस पॉइंट पर टेंजेंट है सरफेस पे, उसी पॉइंट पे हम उस टेंजेंट पे हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो यही उस पॉइंट का नॉर्मल कहलाता है, ठीक है। नॉर्मल या फिर जिसको अभिलंब आप लोग कहते हो, ठीक है, ठीक है। तो यह अभिलंब का डिफिनेशन। तो एक ही चीज में ढेर सारी चीजें आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा मैं वीडियो को नहीं करता हूं। एक चीज देखिए और उसमें मैक्सिमम देखो कैप्चर, अगर मान लो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनता है। एक डायग्राम में आपको ढेर सारी चीज रटने की जरूरत नहीं है, देख लिया आप लोगों ने, अपने मन से लिख दिया, ठीक है। हर चीज रटते नहीं है हम लोग, ठीक है। ये भी जानते हैं कि आई क्या है, ये आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, ठीक है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। आपतित किरण जिस बिंदु पर दर्पण को टच करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। इतना सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग क्या जानना है, अब जानना है कि भैया जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी खोखले गोले का पार्ट होता है, तो उस खोखले गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। यानी जो दर्पण है वो जिस खोखले गोले से काट के अलग किया गया है उस खोखले गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे, और उसी खोखले गोले के त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। तो दो टर्म हमने पढ़ा, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। क्लियर हो गया, इतना हम लोग जान लिए। कुछ और चीजें हम लोग पढ़ते हैं, कुछ और चीजें हैं, आसान आसान चीजें, ठीक है। आसान चीजें हैं, जानते ही हो कि तुम, तो इसलिए आसान चीजें हैं तो आप लोग जानते भी होंगे। सबसे पहले ध्रुव, तो हमने किसी खोखले गोले से एक पार्ट को अलग किया, ठीक है, तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर, उसका ज्यामितीय केंद्र, यानी कि जो बीच में जो पॉइंट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, ठीक है। अब ये ध्रुव है और ये आपका वक्रता केंद्र, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, मुख अक्ष कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, ध्रुव और, देखो डिफिनेशन याद नहीं किया जाता, कितना पढ़ोगे, सामने दिख रहा है चीजें, भैया वक्रता केंद्र और ध्रुव दिख रहा है कि नहीं, उसको विजुलाइज कीजिए, देखिए, उसके बाद जाके उसके एग्जाम में लिख दीजिए। लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लिखने का प्रैक्टिस क्या कीजिए। ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव है, ठीक है। ये सब परिभाषा ना मैंने पहली बार पढ़ा था, वही आखिरी बार पढ़ा था क्लास 10th में। जो एक बार बुक में डिफिनेशन पढ़ लिया ना, उसके बाद उसको जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, उस वक्त भी एग्जाम के समय भी कभी नहीं पढ़ने गया, क्योंकि अगर मुझे पता लग गया कि भैया वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या का, सॉरी, मुख अक्ष कराती, तो इसको दोबारा तिबारा पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। हर वक्त मुझे पता रहेगा, कभी कभी देखना भी है, रिवीजन के समय भी देखना है, तो भैया डायग्राम मैंने देख लिया, पता लग गया मुझे, यही होता है आपका वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये मुख अक्ष हो गया, ठीक है, ये मुख अक्ष हो गया। इसी प्रकार से हम लोग लेंस में भी देखते हैं, लेंस वाला भी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं कि लेंस होता है, लेंस का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, एकदम बीच वाला चीज होता है, उसको हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसमें हम ध्रुव नहीं कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। बाकी उसमें मुख फोकस होता है, उसमें आपका वक्रता केंद्र नहीं हुआ करता है, ठीक है। 10th में की बुक में आप लोगों को कहीं मिल जाएगा कि 2f को वक्रता केंद्र कह देते हैं, पर होता नहीं है वो हम लोग 12th में क्लियर कर लेंगे, एकदम क्लियर कट हम लोग जान लेंगे, ठीक है। इसमें 2f होता है, पर 2f को c नहीं लिखते हैं,
कहीं कहीं एनसीईआरटी में भी कहीं कहीं आपको 10th के बुक में सी लिखा हुआ है, पर वो सी नहीं लिखते हैं, सी वक्रता केंद्र को ही लिखते हैं, जो कि बस सिर्फ काम करता है किसमें, वो सिर्फ दर्पण में काम करता है, लेंस में काम नहीं करता। लेंस आएगा, मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा कि ये सब चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो उसमें मुख्य फोकस होता है और मुख्य फोकस में 2 होते हैं, ठीक है। लेंस में 2 मुख्य फोकस होता है, तो मुख्य फोकस, दोनों मुख्य फोकस को मिलाने वाली लाइन, या फिर कहो कि प्रकाशीय के अंदर मुख्य फोकस को मिलाने वाली लाइन जो होता है वो वहाँ पे मुख्य अक्ष कहलाता है। तो मुख्य अक्ष का हम लोगों ने डिफिनेशन देख लिया, वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन देख लिया, वक्रता केंद्र का डिफिनेशन देख लिया, ध्रुव का डिफिनेशन देख लिया, ठीक है। इतने सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, समझा, जाना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में एकदम फुल लेंथ में मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्या प्रूफ करके हम लोग देखेंगे कि जो गोलीय दर्पण होता है, इसको आप लोग करिएगा, क्योंकि आप लोग 10th में इसको पढ़ चुके हैं, तो ये आपका होमवर्क भी रहा, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा जिससे हो जाए ये प्रूफ, ठीक है। खुद से कीजिएगा, जिससे ना हो वो बुक की हेल्प ले सकता है, फिर हम लोग देखेंगे उसको और भी मजेदार ढंग से करके दिखाऊंगा आपको। गोलीय दर्पण के लिए जो होता है वो फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है, साबित करें कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। यानी कि f = r/2 या फिर r = 2f, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। और जबकि लिखा हुआ है यहाँ पे गोलीय दर्पण, तो ऑब्वियस सी बात है यह आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए प्रूफ करना है, ठीक है। ये आप लोग 10th में करते हो, ठीक है। 12th में भी करना है आपको, ठीक है। 12th में भी पढ़ना है, तो उसको आप कर लीजिए, ये आता भी एग्जाम में 2 नंबर में, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रूफ करिए और प्रूफ करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए उसका पिक्चर, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग कहाँ पे कितना मिस्टेक किए हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करेक्ट करके बता दूं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, ताकि भाई जैसे ना मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।